जैसे मैं बता रहा था, ये जो दुनहुआंग मैन्युस्क्रिप्ट जो निकले हैं उसका ये ट्रांसलेशन प्राप्त हो गया है। इसको अध्ययन करने से जो मुझे जानकारी मिली वो एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली। इसमें बहुत चीज़ों का वर्णन है, लेकिन जो हमारे शौका लोगों के बारे में जो वर्णन इसमें मिला है उसमें एक क्षेत्र को जो मैं जिक्र कर रहा था महाभारत का, अर्जुन का, उस जमाने में उस क्षेत्र को सांगसुंग नाम से जाना जाता। पूरे क्षेत्र पश्चिमी तिब्बत को सांगसुंग एक लगता है कि एक राज्य भी नहीं था, एक राज्य से भी बड़ा था। ऐसा क्षेत्र था कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ एक प्रकार के संस्कृति को जिसको फैलावा मिला है। उसमें उत्तर का जो तिब्बत से बियॉन्ड भी ऊपर का इलाका, तिब्बत का पश्चिमी तिब्बत का और उसके अलावा भारतवर्ष का भी कुछ अंश उसमें दिया गया है और उसको कहा गया सांगसुंग। और सांगसुंग में एक प्रकार की संस्कृति थी उनकी जो वो मानते थे। तो इस पुस्तक में एक मानचित्र छापा है उन्होंने। एक चाइना का एक तांग डिनेस्टी हुआ है चाइना में। उनके जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं, जो उन्हें उस जमाने के हस्तलिखित जो उनके मैन्युस्क्रिप्ट वहाँ मिले दुनहुआंग गुफा में, उसके आधार पर एक मानचित्र ने प्रकाशित किया है। वो मानचित्र बहुत महत्वपूर्ण है। उसको मैंने अपनी पुस्तक ये शौका प्रदेश का प्रागैतिहास लिखा है मैंने, इसमें दिया है। इसमें अगर आप इसको नज़दीक से देखें, ये मानचित्र उसमें दिया हुआ है, ये मानचित्र दिया हुआ है। तो ये देखिए, इस मानचित्र में चाइनीज में और तिब्बती भाषा में लिखा हुआ है। उसको पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। इसमें लिखा है चाइना में तिब्बत को तूफान उनके, क्योंकि वो उच्चारण अलग है तो तूफान कहते हैं उसको। और तूफान तिब्बती भाषा में भी तूफान लिखा है। चाइनीज भाषा को मैंने इसमें चाइनीज भाषा में भी तूफान लिखा है, लेकिन इसमें चाइनीज भाषा मैंने इसमें कोट नहीं किया है, क्योंकि तिब्बती भाषा ये जो है ये हमारे भारतवर्ष से ही जो ब्राह्मी जो वह है स्क्रिप्ट है, भारतवर्ष से ही तिब्बत में गया था, उन्होंने इसको अपनाया है और उसी रूप में आज भी अपना रहे हैं। तो इसका मैंने अध्ययन किया, मैं पढ़ सकता हूँ। ये तूफान लिखा है तो मैंने हिंदी में इसका तूफान लिख दिया है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है सांगसुंग, जो मैं जिक्र कर रहा था अभी, सांगसुंग लिखा है। ये पूरा क्षेत्र सांगसुंग का था। और इसके ये तो ये कोने में एक इसके दक्षिण पश्चिम में जो क्षेत्र है ब्रह्मपुत्र और नीचे हिमालय क्षेत्र को जोड़ने वाला, इसको लिखा है सांगसुंग चुंग। तो सांगसुंग इतना बड़ा प्रदेश था और उसका एक हिस्सा था सांगसुंग चुंग। चुंग का मतलब होता है माइनर, लघु सांगसुंग। बृहद सांगसुंग तो ये हो गया, लघु सांगसुंग इसको लिखा है। फिर इसी दुनहुआंग जो मैन्युस्क्रिप्ट है, इसमें ये लिखा है कि सांगसुंग चुंग भारतवर्ष का अंग है। भारत का ग्यागर कहते हैं तिब्बती भाषा में, ये ग्यागर का अंग है करके लिखा हुआ है इसमें। और फिर उसका ये लिखा है, उसने बाद में वर्णन और दिया है कि सांगसुंग चुंग में 3 घाटियां हैं। एक है सांगसुंग, ये सांगसुंग चुंग का एक हिस्सा है, उसको लिखा है नाकपो ने काला। दूसरा लिखा है कार्बो ने श्वेत, और वो खुंगपो लिखा है उन्होंने, खुंगपो कार्बो, नाकपो कार्बो। और आखिरी लिखा है सर खुंगपो शर्पो, सर कहते हैं येलो। तो मेरे अनुसार इसमें एनालिसिस तो इसमें नहीं दिया, मेरे अनुसार 3 घाटियों को ये लिखा उन्होंने। तो काली नदी की वजह से उसको कार्पो कहा गया, काला, खुंगपो कार्पो, खुंगपो नाकपो, काली नदी का। इधर दारमा घाटी धौली नदी कहते हैं, धौली मैंने श्वेत। तो खुंगपो कार्पो मतलब खुंगपो सफेद, दारमा घाटी को कहा। अब पीला कहाँ से आएगा, श्वेत। तो हमारे यहाँ पहलवा पिंगलवा हुआ है, तो पिंगलवा की वजह से जोहार को पीला कहा गया। मिलता है ना इसमें शब्द से, और कहीं और कोई एनालिसिस आप नहीं निकाल सकते हैं। तो इससे ये लगता है कि उस युग में भारत का अंग था, ये भी लिखा है इन्होंने। तो ये 3 घाटियों को, जो शौका लोगों की 3 घाटियां हैं, इनको उस जमाने में भी जब सांगसुंग प्रदेश था, उनके कल्चर यहाँ थे।
सांगसुंग का सबसे प्रमुख जो चिन्ह था वो था उस समय सांगसुंग में तंत्र प्रधान व्यवस्था थी। तंत्र के माध्यम से ही शासन चलता था, तंत्र के माध्यम से ही लोग अपना धार्मिक आस्थाएं उनकी विकसित होती थी और उसी की पूजा पद्धति को करते थे। तो उस जमाने में तंत्र की पूजा वहाँ होती थी और मुख्य रूप से वामाचारी तंत्र जो एंटी क्लॉकवाइज जो धर्म था, उनके जो चिन्ह थे उसका स्वास्तिक की जो भुजाएं वो एंटी क्लॉकवाइज, उनकी यात्रा करने की जो परिक्रमा करने की जो को मार्ग है वो एंटी क्लॉकवाइज, मंदिर या पूजा स्थल के जो परिक्रमा करते हैं वो भी एंटी क्लॉकवाइज होते थे। ये मुख्य चिन्ह उसका है सांगसुंग का, तिब्बत का। आज भी हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें उल्टी दिशा में होती है हम सौका लोगों के क्षेत्र में। जैसे ये ब्यास घाटी में एक जगह है जिसको हम आजकल छोटा कैलाश कहते हैं या आदि कैलाश कहने लग गए लोग। छोटा कैलाश में एक, जहाँ छोटा कैलाश का जो है तीर्थ है, वहाँ पर एक तालाब है, उस तालाब को वो पार्वती कुंड कहते हैं। उसके किनारे एक मंद देवी का मंदिर स्थापित कर रखा उन्होंने, वहाँ पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद उस तालाब का जो परिक्रमा करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। उसी तरह से हमारे यहाँ जोहार में एक प्रथा थी सोमवली का। जब तिब्बत से जो व्यापारी आ जाते थे, ग्रीष्मकालीन नंदाष्टमी पूजा हो जाती थी। उसके बाद जब वहाँ से माइग्रेट करके मुंशारी आते थे या तला देश की तरफ आते थे, उससे पहले एक सोमवली पूजा पद्धति अपनाया जाता है। उस सोमवली में जो बलि का बकरा होता था उसको गांव की जो परिक्रमा कराई जाती थी वो एंटी क्लॉक घड़ी की दिशा के सुई की उल्टी दिशा में कराई जाती थी। और ऐसे प्रक्रिया दारमा जो व्यास चौदास में है वो उनको सेंगडोम कहते हैं लोग। वो भी एग्जैक्टली सोमवली जो हमारे यहाँ थे उसी का दूसरा नाम है। वो भी वो जो उनके यहाँ भी जो बलि का बकरा घड़ी की उल्टी सुई में घुमाया जाता था। तो अब ये है कि सनातन धर्म में तो प्रदक्षिणा होता है, दाएं तरफ से परिक्रमा करते हैं। ये उल्टी परिक्रमा कहाँ से आई? ये जान के आपको आश्चर्य होगा, मानस खंड में ये लिख दिया गया है कि कैलाश यात्रा का मार्ग एंटी क्लॉकवाइज, वो भी घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में चलती।